नमस्कार, मैं इंस माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर दी। बरेली एमआरआई सेंटर बड़ा एक जांच का सेंटर है। स्वास्थ्य परीक्षण के लिए यहाँ पर दूर दूर से जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर लोगों को भेजते हैं और काफ़ी भीड़भाड़ यहाँ पर दिन भर में बनी रहती है। गनीमत ये रही कि आज सुबह जब यहाँ पर आग लगी है तो कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं था। दमकल की मौके पर गाड़ियाँ पहुँची हैं और लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पर आग पर काबू पाया जा सका है। आपको बता दें, जो यहाँ पर आग लगने का मुख्य कारण था वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट लगने के बाद जो आग लगी उसने धुएं का जो रूप लिया, तो धुआं पूरी तरीके से भर गया था और जो नीचे बेसमेंट है उसमें भी पूरी तरीके से धुआं भरा हुआ था। जब फायर फाइटर पहुंचे हैं तो उन्होंने सबसे पहले धुएं को निकालने का प्रयास किया। उसके बाद मौके पर जाकर जो एक फॉल सीलिंग थी सुलगती हुई नजर आ रही थी, उस पर आग बुझाने का प्रयास किया और उसके बाद जो है कड़ी मशक्कत यहाँ पर जो है फायर फाइटरों को करनी पड़ी है और उसके बाद आग पर काबू पा लिया गया है। मौके पर अब जो है बरेली एमआरआई सेंटर है उसमें जब जाकर देखा गया है तो अब वहां पर स्थिति सामान्य है और जो है आगे अब उसको सुचारू करने की जो प्रक्रिया है उसको किया जा रहा है और बहुत जल्द जो वहां पर सेवाएं बहाल की जाएंगी। सबसे बड़ा ये सेंटर माना जाता है और काफी भीड़ रहती है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात ये रही कि सुबह का वक्त था, लगभग तकरीबन 6 बज रहे होंगे और उस वक्त वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, जिसके चलते ये बड़ा हादसा होने से बचा है। आइए सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर एफएसओ बरेली ने क्या जानकारी दी है। तो जानना चाहेंगे, आज एक बरेली एमआरआई बड़ा एक पैथोलॉजी लैब है, उसमें आग लगी, कब की ये घटना है और कितने बजे लगी और कितना नुकसान हुआ? आज सुबह 5 बजे सूचना मिली थी रामपुर गार्डन में, जो बरेली एमआरआई है, जहाँ पे एमआरआई है, अल्ट्रासाउंड होता है और विभिन्न तरह की जांचें होती हैं। तो उसमें आग की सूचना मिली। तत्काल फायर स्टेशन से 2 फायर यूनिट रवाना की गई और मैं स्वयं भी घटनास्थल पे पहुंचा। पहुंच के देखा कि एमआरआई सेंटर के अंदर जो बिजली सप्लाई के लिए उन्होंने बड़े पैनल लगाए गए हैं, क्योंकि एमआरआई के लिए मैग्नेट का इस्तेमाल होता है और बड़ी पावर की मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, तो उसमें बिजली सप्लाई काफी पावर की दी जाती है, उसके लिए बड़े पैनल्स लगाए जाते हैं। तो उन्हीं में कहीं आग लगी हुई थी और आग तो छोटी थी लेकिन उसमें धुआं भर गया था पूरे सेंटर में। तो तत्काल हमने जो है स्मोक एडजस्ट लगा के धुआं निकालने का कार्य किया और अपने कर्मचारियों को पीए सेट पहना के अंदर फायर फाइटिंग के लिए भेजा। काफी तलाश के बाद बहुत अंदर जाके फॉल सीलिंग के धुएं के रूप में जहां से जनरेट हो रहा था वहां आग सुलगती हुई मिली। आग बड़ी नहीं थी लेकिन उसकी वजह से धुआं काफी हो रहा था, तो उसको पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, उससे उनके पैनल इंस्ट्रूमेंट खराब हो सकते थे। इसलिए हमने वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर्स और अपना मिक्स सिस्टम के इस्तेमाल से उसे कवर किया और इस प्रक्रिया में हमको लगभग 2 घंटे लग गए और काफी परिश्रम वाला कार्य था। आग छोटी थी लेकिन आग मिल नहीं रही थी और तंग जगह थी, तो इसलिए काफी परिश्रम करना था। बेसमेंट में भी सर कुछ आग की मिली है? नहीं, बेसमेंट उनके यहाँ है लेकिन बेसमेंट में आग नहीं थी, ग्राउंड फ्लोर पे ही आग थी। हाँ, बस धुआं उनका भर गया था, काफी उनके इक्विपमेंट कमरे उमरे धुएं से काले हो गए और वो वैसा कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। आदमी कोई नहीं था क्योंकि हमारा सेंटर है और उसमें दिन में तो कोई रहता नहीं है और केवल लोग एमआरआई के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए, एक्सरे के लिए आते हैं।